यूएनएससी की एक रिपोर्ट से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई। दुनिया के मंच पर सच दर्ज हो गया और पाकिस्तान की कहानी बेनकाब हो गई है। जी हां, भारत के आरोपों के बाद अब संयुक्त राष्ट्र का रिकॉर्ड आ गया है और याद रखिए, रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलते। इस बार पाकिस्तान सिर्फ घिरा नहीं है, बल्कि सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब हो गया है। जिस बात को वो सालों से नकारता रहा, वही अब संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की जो 1267 प्रतिबंध निगरानी समिति है, वो दुनिया भर के दहशतगर्द संगठन पर नजर रखती है। उसकी नई रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट पे पाकिस्तान को लेकर बड़ी बात कह दी गई है। जी हाँ, रिपोर्ट में साफ लिख दिया गया है कि पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द संगठन जैश-ए मोहम्मद का दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर हुए हमले से सीधा संबंध था। यानी ये अब सिर्फ भारत का आरोप नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दर्ज बात है। 9 नवंबर को लाल किले के पास हमला हुआ था, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट में बताया गया कि एक सदस्य देश ने जानकारी दी कि जैश-ए मोहम्मद कई हमलों में शामिल रहा है और लाल किले हमले से भी उसका संबंध था। अब जरा ये समझिए कि ये बात इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से ये कहता रहा कि उसकी जमीन से चलने वाले दहशतगर्द संगठन अब निष्क्रिय हो चुके हैं, यानी वो अब सक्रिय नहीं है। यानी साफ शब्दों में समझे तो वो अब इन्हें नहीं पालता। लेकिन इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि जैश-ए मोहम्मद वहां सक्रिय है और हमलों से भी जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जैश-ए मोहम्मद अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। वो सिर्फ पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा, बल्कि अपना नेटवर्क मजबूत कर रहा है। सबसे अहम बात, रिपोर्ट में बताया गया है कि जैश एक महिला मात्र विंग बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम रखा गया है जमात उल मोमिनात। 8 अक्टूबर को जैश के नेता मौलाना मसूद अजहर अलवी ने इस महिला विंग के गठन का औपचारिक ऐलान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसका मकसद दहशतगर्द हमलों को समर्थन देना है। यानी संगठन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि नए तरीके से काम करने की तैयारी में है। अब आते हैं पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर। जब यह रिपोर्ट आई और उसमें जैश-ए मोहम्मद का नाम शामिल किया गया, तो सिर्फ पाकिस्तान ने ही इसका विरोध किया। पाकिस्तान ने कहा कि जैश अब निष्क्रिय हो चुका है, लेकिन बाकी देशों ने भारत के रुख का समर्थन किया और रिपोर्ट में जैश का नाम बना रहा। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अकेला पड़ गया। अब दूसरी बड़ी बात समझिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान चाहता था कि बीएलए को तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जोड़ा जाए और फिर टीटीपी को अलकायदा या आईएसआईएल से जोड़कर बीएलए को यूएनएससी की 1267 प्रतिबंध सूची में शामिल कर दिया जाए। यानी पाकिस्तान की कोशिश थी कि बीएलए को भी वैश्विक दहशतगर्द घोषित कर दिया जाए। रिपोर्ट में ये जरूर कहा गया कि बीएलए ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 32 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। सबसे अहम बात यह है कि बीएलए को दहशतगर्द सूची में डालने के लिए पाकिस्तान और चीन ने मिलकर प्रस्ताव रखा था, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने उस प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा दी। ये वही तरीका है जिसका इस्तेमाल पहले चीन भारत के प्रस्तावों को रोकने के लिए करता रहा। जब भारत जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ कार्रवाई चाहता था, जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलता है, उस पर भी चीन दरिया दिल बन जाता था। अब पूरी तस्वीर साफ समझिए। यूएनएससी की रिपोर्ट में लाल किले के हमले से जैश का संबंध दर्ज हुआ। 15 लोगों के जान जाने का जिक्र हुआ। जैश के महिला विंग जमात उल मोमिनात बनाने की योजना सामने आई। पाकिस्तान ने अकेले विरोध किया, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। बीएलए को दहशतगर्द सूची में डालने की पाकिस्तान चीन की कोशिश भी सफल नहीं हुई। बहरहाल यूएनएससी की रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान मुंह छिपाए फिर रहा है, जबकि शहबाज शरीफ की नींदें उड़ गई है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज़, दिल्ली।